जीएससी ऑनलाइन क्लास टॉप में आप सबका स्वागत है। हमारी चैनल आप सबों को धन्यवाद करती है क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और जुड़कर अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर बार-बार आ रहे हैं। आप लोग हम लोग के चैनल को सपोर्ट करते रहे और आगे तक बढ़ाते रहे। क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग का उम्मीद है हम लोग का प्रयास है। तो हम आप लोग के बीच में आज 10वीं क्लास के संस्कृत का द्वितीय पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। जो पाठ्य पुस्तक का नाम है पीयूषम और उसका पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। काट दो। चलिए, देखिए संस्कृत का दूसरा का पाठ है पीयूषम भाग 2 का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे और व्याख्या के साथ में हम साथ साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तो हम प्रथम पार्ट में व्याख्या पढ़ाएंगे, दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव और तीसरे पार्ट में सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तो हमारे तीनों सीरीज से आप लोग जुड़े रहे और जुड़कर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का संपूर्ण तैयारी करें ताकि उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपसे छूट न पाए। तो चलिए हम आप लोग को चैप्टर की तरफ लेके चलते हैं और आपको उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बात को भी बताएंगे। देखिए आप लोगों के लिए कुछ अर्ज किया गया है। हारना तो उसकी फितरत है, हारना तो उसकी फितरत है जो लड़ना नहीं जानता। हारना तो उसकी फितरत है जो लड़ना नहीं जानता। जीत उसी की होती है जिन्हें कभी मैदान छोड़ना नहीं आता। तो आप लोग मैदान को छोड़कर भागे नहीं, आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे क्योंकि हम लोग आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का वादा करते हैं और 100% रिजल्ट का भी वादा करते हैं क्योंकि हम लोग का पढ़ाया हुआ प्रश्न ही आप लोग को एग्जाम में आता है जो 100% आप लोगों को लड़ता है। तो आप लोगों को हम सबसे पहले पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का व्याख्या पढ़ाएंगे। तो आप लोग व्याख्या से ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा हम दूसरे सीरीज ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव को पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए हम आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का व्याख्या करके बताते हैं संपूर्ण हिंदी में। तो चलिए देखिए पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव का अर्थ होता है सुंदरता। वैभव का अर्थ होता है सुंदरता। उनकी प्रगति की प्रगति कैसी है और सुंदरता कैसी है तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। पाठ्य परिचय जान लेते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का पाठ्य परिचय। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। अब इस पाठ में बताया गया है कि बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व के बारे में। पटना जो पटना है बिहार राज्य की राजधानी है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और आधुनिक राजधानी की प्रति प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण भी किया गया है कि आज अभी फिलहाल कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। आप लोग को एक एक स्टेप संस्कृत का हिंदी बताते चलेंगे और आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करते चलिएगा। देखिए प्रथम में दिया गया बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अस्य इतिहास सार्धसहस्रदुव्य वर्ष परिमिता वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक
क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान कषणम। यहाँ बताया जा रहा है, देखिए बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु। यहाँ कहा बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा। जो पटना है सभी समय में, आज नहीं, प्राचीन काल से ही अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र दुबे वर्ष परिमिति वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, चाहे कितना वर्ष का है, तो 2500 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान कषणम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पाटलिपुत्र जो है वहाँ राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है, जो लोगों को अपने ओर आने के लिए आकर्षित करता है। विदेशिका यात्रिणा मेघास्तनिज फयान हुएंसंग सिंह प्रभुत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चाक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र व्यवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अब यहाँ कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं और अपने अपने ग्रंथ में बताए हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास कैसा है और कैसे कैसे क्या इतिहास का महत्व है। देखिए विदेशी यात्री, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा पाटलिपुत्र में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, तो मेघास्तनीज आए थे, मेघास्तनीज आए थे, फयान आए थे, वेनसंग आए थे, सिंह प्रभुत्य, ये 4 गो विदेशी यात्री हमारे पाटलिपुत्र में आए थे। वे लोग अपने अपने ग्रंथ में पटना का वर्णन किए हैं और इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है, कुछ अंश को बताया गया है। तो चलिए हम पाठ्य की तरफ चलते हैं। देखिए प्राचीनेशु भारतीयेषु नगर नगरेष्वनंतम पाटलिपुत्र मनुगंडम बस द्विचित्रम महानगरम बभुवम तद विषये दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटिमताख्य काव्य कथयति। अब यहाँ कहा गया है, कुछ बात बताया गया, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इधर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ है। विचित्र नगर कौन है, तो विचित्र नगर पटना है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट निम्ताख्य काव्य में कहा है। इधर क्वेश्चन आएगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के इतिहास के बारे में किस काव्य में कहा है, तो कुटनिम्ताख्य काव्य में कहा है। चाहे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुटनिम्ताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं कि दामोदर गुप्त है। चाहे आप लोगों से पूछा जाएगा दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना किए हैं, तो कुटाख्य का रचना किए हैं। तो आप लोग दोनों तरीका से बता सकते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अब यहाँ कुछ श्लोक भी दिया गया, श्लोक का अर्थ दिया गया है। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है। इंद्रलोक के समान इसका वर्णन किया गया है। इतिहासे सूर्यते यत गंगा तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्व समागत तेन कथित मासीत यद ग्रामयोम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। अब कुछ
के बारे में बताया गया है, इतिहास से सुना जाता है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान जो बुद्ध थे उनके समय में गंगा के किनारे एक गांव बसा हुआ था, जिस गांव का नाम पाटिल ग्राम था। अब आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पटना का नाम पाटली नामक ग्राम था। और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। जो पाटिल ग्राम था वहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ होगा। तो देखिए आजकल ऐसा ही होता है, पाटलिपुत्र में हमेशा बाढ़ आता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है और आगजनी इत्यादि होते रहता है। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य कालेयस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति युनान राजदूत मेगास्तनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्रा समृद्ध। अब यहाँ बताया गया है कि अब बाद में, ठीक है, अब के बाद में बताया गया है अनेक लोग आए हैं तो अपने अपने बातों को रखे हैं। बाद में यही पाटिल ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इधर क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र नगर का पहला नाम क्या था? तो पहला नाम पाटली ग्राम था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में पाटलिपुत्र जो नगर था उस शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में लिखा है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बताया गया बात को किसने उजागर किया? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा अल बरूनी में किया है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। अब उसके बाद में अशोक का समय आया तो पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था को और विकसित किया गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग हमारी क्लास को आगे तक बढ़ाए ताकि हम लोग प्रतिदिन अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आए और आप लोग को पढ़ाए। देखिए बहुकालम पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्ता इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति। अब यहाँ बताया गया है कि बहुत समय तक पाटिलपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, यानी प्राचीन काल से चलते चलते बहुत दिनों तक वहाँ की शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव दो तरह तरीका से पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। चाहे आप लोग से फिर पूछा जाएगा राजशेखर ने कौन सी ग्रंथ को लिखा है, तो आप लोग बता सकते हैं काव्य मीमांसा। अत्रो अत्रोप वर्ष वर्षा विहि पाणिनि कला भी बयाडी वर रुचि पंत जली इच्छा ख्याति उपजगमु। अब यहाँ एक श्लोक और दिया गया और इसके बारे में बताया गया यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल ब्याडी वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति भी पाई। अब यहाँ ये लोग शिक्षा को भी ग्रहण किए और उस शिक्षा को हमारे पाटलिपुत्र में प्रचार प्रसार भी किए। हेलो, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़ते रहे
अब पढ़ने से आप लोग का ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पं कुसुम वा प्रयते अनेन ज्ञाते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्प पुष्पनाम बहुमुत्पादम भवति सम। अब कुछ प्राचीन ग्रंथ में बताया गया है, कुछ पुराणों में, कुछ ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम भी बताया गया है। पुष्प या कुसुमपुर भी देखने को मिल जाता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता होगा, इसलिए कुसुमपुर और पुष्पपुर नाम रखा गया होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पुष्प कह सकते हैं, चाहे कुसुमपुर भी कह सकते हैं। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पना रचना मास्य प्रचलति शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादस एवं समारोह दृश्यते। अब यहाँ बताया गया है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। जो पाटलिपुत्र शब्द है वह गुलाब के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतिलिका रचना में वर्णित है। एक रचना किया गया पुतिलिका जिसमें पाटलिपुत्र का चर्चा किया गया है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। अब इधर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। किसके समय में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। जो पाटलिपुत्र के लोग थे वे बहुत खुश रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। जैसे कौमुदी महोत्सव उस समय शरद ऋतु में मनाया जाता था, उसी प्रकार आज दशहरा पूजा को भी मनाया जाता है, जिसको 10 दिन तक लेके चला जाता था। देखिए, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति क्षीण मात्रम मात्र भूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस रक्षादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात आलंग शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकासो जात। अब समय परिवर्तन के साथ में सब कुछ बदलता है, उसी प्रकार पाटलिपुत्र के साथ में भी हुआ। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक पिछड़ा रहा। यानी जो पाटलिपुत्र है, हमारे देश में, हमारे राज्य में हलचल होने लगा, लड़ाई होने लगा, तो पाटलिपुत्र का विकास क्रम था वह रुक गया, हजारों वर्षों तक रुका रह गया। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। जो एक किताब है मुद्रा राक्षस में मिलता है कि हमारा जो पाटलिपुत्र नगर है उसका हजारों वर्षों तक रुका रह गया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो आप लोग बता सकते हैं विशाख दत्त है। विशाख दत्त कौन है? तो विशाख दत्त है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। उसके बाद में जब अंग्रेज आए उसके बाद में पाटलिपुत्र नगर का
बेहतर से बेहतर विकास किए। नगरमिदं मध्ये काले एवं पटनेति नाम्ना प्रसिद्धं गाथा अयं च शब्दः पतनमिति शब्दार्थ निर्गता नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यपि पूज्यते। अब इस नगर के देवी के बारे में बताया गया है। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो नगर है मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। प्राचीन काल में जो पटन देवी पटना की रक्षा करती थी आज भी पटना में पूजी जाती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम् अतिविशालं वर्तते बिहारराज्यस्य राजधानी चास्ति अयं नगरस्य विस्तारः भवति अस्योत्तरस्य गंगा नदी प्रवृत्ति तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। देखिएगा अब पाटलिपुत्र के नगर के बारे में बताया गया है कि मतलब वहाँ क्या क्या विस्तार किया जा रहा है। तो इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी। आप लोगों से पूछा जाएगा बिहार राज्य की राजधानी कौन है, तो पाटलिपुत्र है या पटना है जो अति विशाल है, बहुत बड़ा है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे पाटलिपुत्र का विस्तार किया जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आप लोगों से क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है, तो गांधी सेतु है। गांधी सेतु कहाँ बना हुआ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ। और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा। जो गांधी सेतु है, जो गंगा नदी है, उस पर रेल पुल का भी निर्माण किया जा चुका है और हो भी रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मायंती। अब यहाँ उस नगर में आने वाले लोगों के बारे में बताया गया है और पाटलिपुत्र में कौन कौन चीज अभी अवेलेबल है उसके बारे में बताया। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। यह हमारे पाटलिपुत्र में देखने योग्य है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा है। अब जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में एक गुरुद्वारा है जिसमें सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अब इधर क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। यानी देश विदेश के लोग यहाँ तीर्थ स्थान के रूप में तीर्थ स्थल को देखने के लिए आते हैं।
एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण महासंग्रह दर्शनीयमिति पर्यटन पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। अब यहाँ आप लोग बताया गया इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। जो पटना है प्राचीन काल यानी पुराने समय से लेके आज तक अपने महत्व को धारण किए हुए और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त मित्र हमारे चैनल से जुड़ के मैट्रिक बोर्ड की तैयारी अच्छा से कर सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे और अपने मित्रों दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि उन लोगों का तैयारी हो सके और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन न छूट सके।